अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम पीएमएफ जो सब्जेक्ट है अलाइड हेल्थ साइंसेस में पीएमएफ सेकेंड ईयर का जो बच्चे भी फर्स्ट ईयर के पेपर्स दे चुके हैं उनका अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की जगह पे है उनका सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड पेशेंट सेफ्टी। तो हम कंप्यूटर वाला क्वेश्चन अब पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? एन ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमने कंप्यूटर सिस्टम का एक ओवरव्यू लेना है जिसमें उसके कुछ पार्ट्स आएंगे, कंप्यूटर की कुछ डेफिनेशन आएंगी, कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये हम कंप्यूटर का एक ओवरव्यू लेंगे। आपके सामने कंप्यूटर बना हुआ नज़र भी आ रहा है पिक्चर में, उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनको मैंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर है क्या चीज़? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बिजली से चलने वाला एक डिवाइस है। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि डाटा को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है और हमें वो इंफॉर्मेशन की शक्ल में हम तक पहुंचाती है। सेकंड डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस रॉ डाटा टू गिव इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। रॉ डाटा यानी ऐसा डाटा जो हमें समझ में नहीं आता, उस पर प्रोसेस करके उसको एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में आउटपुट हमें देती है। तो आगे कुछ पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जिसमें सबसे मेन पार्ट जो है सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी एब्रीवेशन है, जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ये क्या करता है? सीपीयू के 2 पार्ट्स होते हैं, एएलयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये क्या करता है? कंप्यूटर का तमाम सीपी जो है, तो कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे होते हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद मदरबोर्ड है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम, वीडियो ग्राफिक केयर पोर्ट्स हैं, अरे पोर्ट हैं, पावर सप्लाई है, कूलिंग फैन, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। इसके अलावा भी कंप्यूटर के कोर्स। अब इनमें से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि इनपुट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो आउटपुट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि हमें बज़ाहिर नज़र आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि हमें नज़र भी नहीं आते, कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं। नेक्स्ट देखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोगों के सामने बना हुआ है सीपीयू। दिस इज द कंप्यूटर ब्रेन। ये कंप्यूटर का दिमाग है। इट थिंक्स रियली फास्ट एंड डज ऑल द इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस एंड टास्क। ये बहुत तेज़ी से जो है ना काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो टास्क होते हैं, जो इंसानी दिमाग उस पर दिन और घंटे महीने लग जाते हैं, ये कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स, बहुत बड़े बड़े जो काम हैं सीपीयू जो है वो करके हमें दे देता है। तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी एब्रीवेशन है, एब्रीवेटेड इसको क्या गया। अब इसकी उन्होंने एग्जांपल दी है। इमेजिन करें कि एक डेस्क है और डेस्क के ऊपर कुछ पेपर्स पड़े हैं और आप कोई काम कर रहे हैं, तो जल्दी से आप क्या करते हैं? उस डेस्क से जो कोई काम आपका है, पेपर वहाँ से उठाते हैं और करते हैं। तो अब ये रैम को भी उन्होंने क्या दिया? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडमली हमें जल्दी से कोई चीज़ चाहिए तो ये वहाँ पर मेमोरी सारी स्टोर हो रही होती है, वहाँ से हम ईजीली उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, उठा सकते हैं। Imagine a desk where the computer keeps papers for quick access. RAM is like this desk. जो RAM है वो इस डेस्क की तरह है। It helps the computer work on things quickly. ये क्या करती है? कंप्यूटर को हेल्प करती है कि जल्दी जल्दी वो चीज़ों पे काम करता है। But forgets when you turn off the computer. लेकिन ये तब खत्म हो जाती है जब कंप्यूटर क्या होता है? बंद हो जाता है, यानी कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है वो कम्प्लीटली एक मुकम्मल डाटा परमानेंट स्टोर होता है। उसमें क्या होता है? अगर आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं तो उसके बावजूद डाटा उस पर क्या होगा? स्टोर ही होगा। लेकिन ये रैम में क्या होता है कि डाटा तब तक स्टोर होता रहता है जब तक सिर्फ आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, आप चला रहे हैं। जब जैसे आप उसको ऑफ करेंगे डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो रैम इज़ द कॉमन कंप्यूटिंग, ठीक है, ये एक कॉमन कंप्यूटिंग सिस्टम है दैट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड पीसी मेमोरी और जस्ट मेमोरी। बाज़ बात इसको हम क्या कहते हैं? पीसी मेमोरी यानी पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी या जस्ट मेमोरी कहते हैं। इन अ सेंस रैम इज़ योर कंप्यूटर और लैपटॉप शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका दूसरा नाम इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। इट्स वेयर द डाटा इज स्टोर, जहाँ पे डाटा क्या होता है? स्टोर होता है। दैट योर कंप्यूटर प्रोसेसर, और कंप्यूटर प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। नीड्स टू रन योर एप्लीकेशंस, और हमारी एप्लीकेशन जो हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसको रन करता है और या हमारी जो भी फाइल्स होती हैं उनको ओपन करने में मदद देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टोरेज।
यानी डाटा हमारा स्टोर करें, हमने पढ़ लिया रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब यहाँ पे दो तरह की डिवाइसेज है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD सॉलिड स्टेट डिस्क। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस जो है वो डिफरेंस क्या है कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो थोड़ी साइज़ में बड़ी थी, डाटा उसमें कम स्टोर होता था। पहले वाले जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें ये होती थी। अब जो न्यू हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है उसमें सॉलिड स्टेट डिस्क आई है। अब ये क्या है, साइज़ में छोटी है, नॉइसलेस है। आप देखते होंगे जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो पुराने कंप्यूटर होते थे तो वो एक आवाज़ देता था, कंप्यूटर ऑन होते हुए चलते हुए पता चल रहा होता था कि कंप्यूटर चल रहा है। लेकिन आजकल हम जो पीसी यूज़ करते हैं या लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें आप लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, और बहुत ये लाइट वेट होती है, बहुत छोटी होती है, इसमें डाटा भी ज़्यादा स्टोर होता है, इसकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है। तो देखें SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव आर स्मॉलर एंड फास्टर देन हार्ड डिस्क ड्राइव्स। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं आर नॉइसलेस वेयर शोर के एंड अलो पीसीज टू बी थिनर एंड मोर लाइट वेट। ठीक है, और पीसीज को क्या कर रही हैं, बहुत थिनर कर रही हैं और लाइट वेट कर रही हैं, यानी पीसीज का आए दिन साइज जो है वो कंसाइज होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर मोर कॉमन इन ओल्डर डिवाइसेज। हार्ड डिस्क जो ड्राइव्स थी वो जो हमारे ओल्डर डिवाइसेज थे उनमें ज़्यादा पाई जाती थी। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर डाटा स्टोरेज, दोनों में डाटा ही स्टोर होता है। ठीक है, दोनों डाटा स्टोरेज डिवाइसेज हैं। अब जो SSD है स्टोर डाटा इन फ्लैश मेमोरी, की फ्लैश मेमोरी में डाटा स्टोर करती है, वाइल HDD स्टोर डाटा इन मैग्नेटिक डिस्क, इसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है। ठीक है, अब SSD आर न्यू टेक्नोलॉजी दैट यूज सिलिकॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सिलिकॉन एक एलिमेंट का नाम है। ठीक है, वो सिलिकॉन की चिप्स इसमें यूज़ होती हैं SSD में। ठीक है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को यूज़ किया जाता है, किस वजह से, टू ऑफर मोर स्टोरेज वॉल्यूम स्पीड एंड एफिशिएंसी। आजकल जो भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है, एक सिलिकॉन डिवाइस भी इसको हम कह सकते हैं। छोटी छोटी चिप्स होती हैं, उसको एक डिवाइस पे लगाया जाता है, उनमें फिर वो डाटा स्टोर होता है। इससे क्या हो रहा है, साइज़ बहुत कंसाइज हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है, लेकिन स्पीड और एफिशिएंसी और उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट देखें, आप में HDD और SSD में फ़र्क बताया गया। देखें HDD जो है वो हार्ड है, थोड़ी सी बड़ी है। SSD जो है वो छोटी है। सेम एज दूसरी पिक्चर में भी आपको उसका डिफरेंस दिखाया गया कि वो एक चिप की तरह है और वो एक प्रॉपर एक डिवाइस है। अब नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ इक्वाइपमेंट यूज टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, इनपुट डिवाइस एक ऐसा आला है या ऐसा एक इक्वाइपमेंट है जो कि यूज़ हम करते हैं कंप्यूटर को डाटा देने के लिए। दीज आर लाइक कंप्यूटर सेंसेस, इसको कंप्यूटर सेंसेस भी कहते हैं। कीबोर्ड और माउस सबसे प्राइमरी डिवाइसेस है डाटा कंप्यूटर को अपनी बात बताने के, हम माउस और कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर को बताते हैं। दे लेफ्ट टू टेल दी कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें क्या करना है, उसको बताते हैं कि तुमने हमें क्या करके देना है काम। इसमें कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बार है, ग्राफिक पैड है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा, वेब कैम, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेज हैं, इनके ज़रिए हम अपनी बात कंप्यूटर को बताते हैं। नेक्स्ट देखें आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर हमें जो भी हम डाटा उसको देते हैं वो हमें सारी उस पर प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देता है जिस चीज़ पे, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जिस तरह से मोनीटर जो है सबसे प्राइमरी डिवाइस है, हम कंप्यूटर पे जो काम कर रहे होते हैं वो मोनीटर पे या स्क्रीन पे हमें सारा नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा स्पीकर, अब स्पीकर्स के ज़रिए हमें आवाज़ आती है कंप्यूटर में से। प्रिंटर के ज़रिए हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रोजेक्टर के ज़रिए भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। तो अब पीस ऑफ इक्वाइपमेंट और हार्डवेयर, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस होगा विच गिव्स आउट द रिजल्ट ऑफ द इंटर्ड इनपुट, जो कि हमें रिजल्ट देगा जो भी हमने इनपुट उसको दी है। वंस इट प्रोसेस्ड, ठीक है, पहले ये प्रोसेस होगा यानी कन्वर्ट होगा डाटा फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो हमारी बात, जो हमारी लैंग्वेज है वो भी नहीं समझ सकता, हम अपनी लैंग्वेज में उसको बात बताते हैं, फिर उसमें डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, वो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके उसकी लैंग्वेज में उसको समझाते हैं कि ये काम करना है, फिर वो काम करके फिर दोबारा से जो हमारी लैंग्वेज होती है यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज होती है उसमें हम बताते हैं। तो ये होता है प्रोसेस दोनों डाटे का। तो डाटा प्रोसेस होता है,
प्रोसेस होने के बाद जिस चीज़ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दीज आर लाइक द कंप्यूटर वे ऑफ टॉकिंग टू यू, ये इस तरह से जिस तरह कंप्यूटर आपसे बात कर रहा है। अ स्क्रीन एंड स्पीकर आर एग्जाम्पल, दे शो यू इन्फॉर्मेशन एंड प्ले साउंड। अब स्क्रीन हमें क्या करती है, शो करती है इन्फॉर्मेशन, और जो स्पीकर हैं वो हमें साउंड्स बताते हैं, प्ले साउंड्स करते हैं। इसमें हम नीचे एग्जांपल्स में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इसकी। उसके बाद है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, पीसीबी भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं हम इसको, पीसीबी। उसके अलावा जिस तरह से एक माँ पूरे घर को मैनेज कर रही होती है, पूरे घर को चला रही होती है, सेम एज मदरबोर्ड भी यही काम करता है। तमाम के तमाम कनेक्शन जो हैं वो मदरबोर्ड से पूरे कंप्यूटर को मिल रहे होते हैं। A motherboard is the main printed circuit board in a computer. The motherboard is the computer central communications backbone connectivity point. ठीक है, कंप्यूटर के जो बैकबोन कनेक्टिविटी यानी कंप्यूटर की होती है वो सारी की सारी किससे हो रही होती है, मदरबोर्ड से हो रही होती है। थ्रू विच ऑल द कंपोनेंट्स एंड एक्सटर्नल पेरिफेरल्स कनेक्ट, जिससे तमाम के तमाम कंपोनेंट्स या बाहर के जो भी हम डिवाइस इससे कनेक्ट करना चाहें, जिस तरह से हम प्रिंटर, स्कैनर या प्रोजेक्टर वगैरह अटैच करते हैं, वो भी इससे अटैच होते हैं। मदरबोर्ड्स कैन बी फाउंड इन वर्चुअली ऑल कंप्यूटर्स। मदरबोर्ड जो है तमाम के तमाम कंप्यूटर्स में होता है, स्पेशली डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। स्पेशली जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं और लैपटॉप पीसीज वगैरह जो होते हैं। थिंक ऑफ दीज एज द कंप्यूटर मेन ऑर्गेनाइजर्स। उसको हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का एक मेन ऑर्गेनाइजर है। इट कनेक्ट्स ऑल दी पार्ट्स सो दे कैन वर्क टुगेदर। ये तमाम के तमाम पार्ट्स को कनेक्ट करता है ताकि ये इकट्ठे काम कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एप्स वगैरह जो होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो बहुत सिंपल डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की बताई जाती है, कंप्यूटर के अंदर ऐसी चीज़ जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको हाथ नहीं लगा सकते, फिजिकली हम उसको टच नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। दीज आर लाइक कंप्यूटर एप्स और प्रोग्राम्स, जिसको कंप्यूटर एप्स और प्रोग्राम्स की तरह होते हैं। दे टेल दी कंप्यूटर व्हाट जॉब्स टू डू, ये कंप्यूटर को बताते हैं कि तुमने क्या काम करना है। लाइक राइटिंग डॉक्यूमेंट्स और प्लेइंग गेम्स। इफ वी समराइज व्हेन यू प्रेस अ की, मूव द माउस, जिस तरह से हम क्या करते हैं, कोई की प्रेस करते हैं, मूव करते हैं माउस को, और ओपन है प्रोग्राम, और कोई ना कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं। यू आर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू, तो हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने वीडियो चलानी होती है तो हम क्या करते हैं, माउस के थ्रू उसको क्लिक करते हैं, ओपन का ऑप्शन पे उसको क्लिक करते हैं, उसके बाद वो क्या है, वीडियो हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि हमें ये काम करके दो। तो इट यूजेज इट्स ब्रेन, मेमोरी एंड स्टोरेज। वो क्या करता है, उसको अपना ब्रेन यूज़ करता है, फिर मेमोरी में जाकर वो चीज़ ढूंढता है, फिर वो उसको जो स्टोरेज में जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसको काम में करके देता है, उसके बाद उसको क्या करता है, स्टोर भी करता है कि मैंने ये काम करके दिया है। एंड दैट इज़ हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क। और इस तरह से हमें पता चलता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो वर्क किस तरह से करता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें सबसे मेन एग्जांपल हम लेते हैं एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अब उसमें पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ठीक है, ये सारे इसमें मौजूद होते हैं। तो इसमें अब वेब ब्राउज़र है, वेब प्रोसेसर है, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ईमेल क्लाइंट्स है। ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं फिजिकल, जिस तरह से माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारे क्या है कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। तो हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, आल्सो रेफर टू एज ए मशीनरी आर द इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर आर द कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड द प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट है। मोस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट बी सीन। बहुत से कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे हैं जो कि हम सीन नहीं कर सकते, जिस तरह से मदरबोर्ड हमने पीछे पढ़ा है, तो वो भी कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। ठीक है, तो ये वो कंप्यूटर के इनसाइड यानी कंप्यूटर के इसके इनसाइड होते हैं, इसलिए वो हमें नज़र नहीं आते। तो कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मदरबोर्ड है, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज है, ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है, उसके अलावा कंप्यूटर केस है। ये सारे क्या हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं। अब ये आप लोगों के सामने है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर देखें, सारे कंप्यूटर के माउस बना हुआ है आपके सामने, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सारे हार्डवेयर हैं। और इधर आप देखें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है,
क्रोम है, वर्ड है, तो ये डिफरेंट ऐप्स आप लोगों के सामने हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।